बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अब रगड़ दिए जाएंगे से मुराद क्या है? वो जो मियाँ साहब या उनकी जमात के लोग कहते हैं कि माजी में एक वक्त ऐसा था कि जब स्मैश करने का पैगाम जो है वो मरीम नवाज साहिबा को दिया था और वो फिर बड़ा दिल को लगा था। वो किसी इरफान साहब से मंसूब वो बात करते हैं और फिर उसके ऊपर शिकवा कुना भी नज़र आते हैं। लेकिन अब ये जो बात है स्मैश करने की या रगड़ देने की, रब टू द ग्राउंड करने की बात है, ये हो किस कॉन्टेक्स्ट में रही थी? या ये अब ज़ाहिर है कि ये तो वही एक्सप्लेन कर सकता है जो कह रहा है इस पहेली को, जिस पहेली का राज है वो असल में तो बूझने वाला शख्स वही हो सकता है कि जिसने इसको बड़े मोमी लिफाफे में जो है वो लपेट कर रखा था सामने अपने ट्विटर हैंडल पर। तो फैसल वावड़ा साहब जो हैं वो आते हैं कुछ टेलीविज़न स्क्रीन्स पर और नदीम मलिक साहब के प्रोग्राम में वैसे तो देखने से ताल्लुक़ रखता है कि जो उन्होंने गुफ्तगू की और जिस तरीके से उन्होंने आबिद शेर अली साहब का नून लीग का जो रगड़ा लगाया है या पीपल्स पार्टी का, आबिद शेर अली साहब मतलब इतना मजबूर और बेबस शायद मैंने कभी किसी ऐसे सियासतदान को नहीं देखा जैसे नून लीग के सियासतदान फैसल वावड़ा के सामने मजबूर नज़र आते हैं। भीगी बिल्ली बने हुए थे, उनकी बात का जवाब नहीं देते, देना नहीं चाहते, उनसे उलझना नहीं चाहते, उनको नाराज़ नहीं करना चाहते, कोई ऐसी बात नहीं करना चाहते कि जिस पे उनकी जो है वो कोई पकड़ हो जाए। बड़ी मजबूरी का शिकार है, बहुत मजबूर बन चुकी है मुस्लिम लीग नून। तो वो जो फैसल वावड़ा साहब ने वहाँ पर गुफ्तगू की, वो गुफ्तगू मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रख देता हूँ और फिर मैं आपको वो एक स्पेसिफिक क्लिप सुनवाऊंगा जिसमें आखिर में आके सारी चीज़ जो है वो एक्सप्लेन हो जाती है। जो शायर का कलाम है वो शायर की ज़बान से खुद जारी हो जाता है एक सवाल के जवाब में। अब वो बात करते हैं, जब उनसे सवाल होता है कि ये कॉलम लिखा है सुहेल वड़ाइद साहब ने, फिर दूसरा कॉलम लिखा है, फिर तीसरा कॉलम लिखा है, वो जो बातें कर रहे हैं और फिर आपने ट्वीट किया है, ये क्या मतलब है ज़रा समझाएं। तो उसके ऊपर फैसल वावड़ा हैरान कुन तौर पर कहते हैं कि हर बात के 10 मतलब निकाल सकते हैं, मतलब आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी मतलब निकाल लें। आर्मी चीफ़ ने इब्लीस के मुतल्लिक बात ज़रूर की है, आप 10 मतलब निकाल लें। मेरे हिसाब से ना तो चीफ़ ऐसी बात कर सकते हैं जिस कॉन्टेक्स्ट में यानी कि इमरान खान से जोड़ के बात की गई, ना वो इस कॉन्टेक्स्ट में बात कर सकते हैं। एक बात की तो है लेकिन उसकी कॉनोटेशन में आप 10 मज़ीद मतलब निकाल लें। फिर वो कहते हैं कि जो वड़ाइद साहब ने मशवरा दिया है कि माफ़ी मांग लें, ये उनका अपना ज़ाती मशवरा है, ये कोई बात जो है मंसूब दुरुस्त नहीं की गई आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से, ये उनकी अपनी बात है। फिर उन्होंने कहा कि आर्मी चीफ़ आइन और कानून से बड़ा तो नहीं कि अगर कोई माफ़ी मांग ले तो वो एक कोई दस्तखत करें या मुंह से बोल कर कह दें, हुक्म जारी कर दें कि इमरान खान को छोड़ दो, तो क्या वो आइन और कानून ख़त्म हो जाएगा, अदालत और केसेस ख़त्म हो जाएंगे? तो ऐसा तो नहीं हो सकता। फिर उन्होंने कहा कि मफरूज़े के तौर पर हम मान लें कि ऐसा हो भी जाता है, तो दूसरी तरफ इमरान खान कौन सा जो है वो माजरत करेंगे या माफ़ी मांगेंगे? तो ये बात ही बिल्कुल उन्होंने कहा कि इसका कोई सर पैर नहीं है, ये दोनों चीज़ें फ़िट नहीं होती। फिर उन्होंने कहा कि मैंने एक्सटेंशन की तो बात की है, कंटिन्यूएशन की बात की है। फिर वो कहते हैं कि ये 1-on-1 इंटरव्यू नहीं हुआ, ये भी वो दावा करते हैं कि जो पोर्ट्रे कर रहे हैं सुहेल वड़ाइद साहब के, उनका कुछ जिस तरह 1-on-1 2 घंटे की नशिस्त थी, तो ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे लोग थे। फिर उन्होंने कहा कि फैसल वावड़ा ने कहा कि बैनुल अक़वामी तौर पर चीफ़ ने अपनी काबिलियत, अब क्योंकि मैं कोट एंड कोट रख रहा हूँ तो मैं जिस तरह वो बयान कर रहे हैं मैं उसी तरह बयान कर रहा हूँ। उन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी तौर पर चीफ़ ने अपनी काबिलियत, चाहे वो जंग के मैदान में हो या इकनॉमिक फ्रंट पर हो या इस खित्ते में अमन की बात हो जिसमें ईरान वॉर शामिल है, मेरे ख्याल में अपना लोहा मनवा लिया है। तो इंटरनेशनली तो उन्हें एक टीम प्लेयर के तौर पर लिया जा रहा है। मुझे डेमोक्रेटिक लफ्ज़ मुनासिब नहीं लगता, तो एज ए टीम लीडर, टीम हेड जो पाकिस्तान के लिए गोल पर गोल करते आ रहे हैं, कामयाबी लेकर आ रहे हैं। देखें नदीम मलिक साहब, आपको मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बताना चाहता हूँ, कहना चाहता हूँ, मैंने इसीलिए ट्वीट किया था, उस पर बहुत लोगों को परेशानी है। मैंने कहा लोगों के वसवसे ख़त्म कर दूँ। पाकिस्तान की जो फ़ौज है ना, ये पाकिस्तान के अवाम की फ़ौज है, किसी के बाप की जागीर नहीं है, ना ही किसी सियासतदान की नौकर है। इस पर क्लैरिटी रखें। सारा पाकिस्तान सेलिब्रेट करता है, पाकिस्तान की फ़ौज सारे पाकिस्तान की फ़ौज है, किसी एक की नहीं, ना किसी सियासी जमात की, ना किसी लीडर की।
जाहिर है कि ये बात पीटीआई के मुतल्लिक तो नहीं हो रही, ये तो बात या पीपल्स पार्टी के मुतल्लिक हो सकती है या नून लीग के मुतल्लिक हो सकती है। आगे फिर बात मज़ीद खुलती है। वो कहते हैं कि जहाँ तक आपने कहा एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दौरान नदीम मलिक कह चुके थे कि मैं माजी में भी जितने भी आर्मी चीफ्स हैं मैंने उनको कहा है कि आपको एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जहाँ तक आपने एक्सटेंशन नहीं लेनी चाहिए की बात की, तो बिल्कुल नहीं लेनी चाहिए, और एक्सटेंशन का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ना बात हो रही है। ये तो एक वसवसा छोड़ा जा रहा है। मैंने कल ही के ट्वीट में ये बताया है कि पाकिस्तान की तरक्की के तसलसल कंटिन्यूएशन के अंदर जो माजी, आज और कल भी आने वाले दिनों में जो सियासतदान, NGOs पाकिस्तान की फ़ौज को बदनाम करके पाकिस्तान की तरक्की को पीछे डालते रहे हैं, वो रगड़ दिए जाएंगे। मैं क्लैरिटी से बात कर रहा हूँ, वो आप हों, मैं हूँ, कोई भी हो, ठीक है सर, ये कहते हैं। उसके ऊपर सवाल करते हैं नदीम मलिक कि मैं तो उसमें नहीं हूँ, कौन से सियासतदान रगड़ दिए जाएंगे। उस पर फैसल वावडा जवाब देते हैं कि जिन्होंने माजी में ये सब काम किए हैं और जो अगर आज ये काम करने की कोशिश करेंगे, यानी कंटिन्यूएशन की तसलसल की राह में रुकावट डालेंगे, काम करने की कोशिश करेंगे, वो भी रगड़ दिए जाएंगे। उस पर नदीम मलिक कहते हैं वो कौन? उन्होंने कहा सारी सियासी जमातों का माजी भूले तो नहीं हैं आप। ऐसा नहीं हो सकता कि आज आप पीटीआई की चीज़ें लेकर बैठे हुए और बाकियों का माजी भूल गए हैं। उस पर सवाल करते हैं नदीम मलिक के नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे भी रगड़े में आएंगे। उस पर फैसल वावडा जवाब देते हैं कि सर, अगर मैं और आप, यानी अगर हम रगड़े में आ सकते हैं, तो नून लीग और पीपल्स पार्टी के बंदे आसमान से उतरे हुए हैं। अगर वो करेंगे जो माजी में उन्होंने किया है, वो वापस करेंगे, तो अब वो भी रगड़े में आएंगे जो माजी में पाकिस्तान की तरक्की में रुकावट बने और पाकिस्तान को बदनाम करते रहे हैं। उसके ऊपर नदीम मलिक लुकमा देते हैं कि जो माजी में भी करते रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ ने गुजरांवाला में तकरीर, यहाँ पर फिर फैसल वावडा जो है वो इंटरवीन करते हैं। वो कहते हैं कि किसी की 4 टांगें हैं। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बारे में बात हो रही है, गुजरांवाला जलसे के बारे में बात हो रही है, और फैसल वावडा कहते हैं कि किसी की 4 टांगें हैं। नहीं सर, मुझे बताएं कि नवाज शरीफ के लिए कानून और है, जरदारी साहब के लिए कोई और कानून है, और इमरान खान के लिए कोई और है, सब के लिए। और अगर आज करेंगे, ये काम करके दिखाएंगे। फिर उस पर नदीम मलिक लुकमा देते हैं कि जरदारी साहब ने कहा था कि ईंट से ईंट बजा देंगे। वो कहते हैं कि अब नहीं होगा, इस वाले पाकिस्तान में ये नहीं होगा। फिर वो मुनाफिक सियासतदानों की बात करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं, और वो कहते हैं कि अगर आप आज करने की कोशिश करेंगे, बार बार कहते हैं, तो रगड़ दिए जाएंगे। फिर कहते हैं जो तसलसल की राह में आएगा, पाकिस्तान की तरक्की की राह में आएगा, जो तसलसल की राह में आएगा अपने मफाद के लिए, वो रगड़ दिया जाएगा। तो पुराना जो हो चुका वो अब नहीं होगा, उसमें कोई भी शामिल कर लें। अब ये आजकल मियाँ साहब के जो तर्जुमान तसव्वुर होते हैं, चाहे वो राना सनाउल्लाह हों, चाहे वो इरफान सदीकी साहब हों, वो आजकल एक्सटेंशंस और इन वाले मामलात के ऊपर कुछ गुफ्तगू करते हो। हालांकि दिस इज़ बियॉन्ड कंप्रीहेंशन के अभी नाउ इज़ नॉट द टाइम, मतलब ये बेवक्त की रागनी है। इसके ऊपर मैं वीडियो कर चुका हूँ कि 2025 इज़ नॉट द टाइम, 2027 माइट बी द टाइम कि जहाँ पर ये डिस्कशन हो रही हो। तो ये हैरान कुन है कि ये सब कुछ होता हुआ सामने आ रहा है। इसका मतलब ये कि कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है मियाँ साहब ने या उनकी पार्टी ने, क्योंकि इस वक्त जाहिर है कि हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की होती, या तहरीक इंसाफ ने ऐसा कुछ करना होता, या ऐसे किसी मामले में रुकावट बनना होता, तो फिर उनके कॉन्टेक्स्ट में बात हो सकती थी। आगे फिर उन्होंने मरी के हवाले से भी मामला खोला और हैरान कुन तौर पर इशारों के नायों में उन्होंने बात की, लेकिन कुछ भी ना कहा और कह भी गए, कुछ कहते कहते रह भी गए वाला मामला हुआ। उन्होंने कहा कि आपने सवाल किया मरी का, मैं अब मरी वाली बात पर आ जाता हूँ। फैसल वावडा कहते हैं, देखें मुझे तो उसकी सिचुएशन का पता नहीं, मैं उस वक्त मुल्क से बाहर था, लेकिन मैं इस तरह आपको बता सकता हूं कि पंजाब में मैच हो रहा था। सवाल उनसे हुआ किसका? उस पर उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, क्रिकेट मैच हो रहा था। उस क्रिकेट मैच में पंजाब के अंपायर ने उंगली उठा दी, आउट की। जब थर्ड अंपायर की स्क्रीन पर गया फैसला, तो उस पर नॉट आउट आ गया। यहां तक मैं बात कर सकता हूं। तो उनसे पूछते हैं कि यानी आप ख्वाजा आसिफ और पंजाब वालों का मैच करवा रहे हैं, किसमें? उन्होंने कहा यार मैं कुछ नहीं कह रहा, आप मतलब निकाल रहे हैं। अब ये रेफरेंस मरी की मीटिंग से देना और किसी के आउट की बात करना और इस किस्म की बात, अब फैसल वावडा साहब ने 100% सारी बात तो नहीं खोली, लेकिन फिर बात उसी शो में कंटिन्यू करती है और बात आ जाती है कि
आपने देखा होगा सुहेल वड़ाई साहब के कॉलम में भी 5 साल 10 साल की जो है वो बात की गई, और तहरीक इंसाफ के दौर में भी होती थी, बाजवा साहब के दौर में भी होती थी, और उसमें यह था कि जनरल फैज़ हमीद, लेकिन उसमें यह कि मामला थोड़ा सा मुख्तलिफ था। तो वो बात करते करते जो है वो कहते हैं आबिद शेर अली कि देखें ना, तहरीक इंसाफ पे चढ़ाई करते हैं, ज़ाहिर है कि फैसल वाडा की तरफ तो उनके पर जलते हैं, लेकिन एक सॉफ्ट टारगेट हुमायूं मोहम्मद साहब, सेनेटर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो असाकिब निसार ये करते थे, और आसिफ सईद खोसा ये करते थे, और फ़लाँ ये करते थे, और साथ में फिर वो ये कहते हैं कि इनका देखें, इनका 10 साल का प्लान था। तो उसके ऊपर फिर नदीम मलिक साहब जो हैं वो सवाल फैसल वाडा से करते हैं, और वहाँ जाकर ये कंटिन्यूएशन वाला मामला और ये सारी चीज़ क्लैरिटी के साथ आ जाती है कि इसको 10 साल के प्लान के साथ जब वो जोड़ते हैं, ये ज़रा सुने, ये टुवर्ड्स द मुफाद के लिए ऑपरेशन रोक के सियासत करने के लिए वो ऑपरेशन ना रुकेंगे, ना रोके जा सकेंगे। पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक करना है। आबिद शेर अली ने एक प्लान का हवाला दिया जो इमरान को 10 साल रखने के लिए पावर में एक मंसूबा था। ये काफी सालों में हमारे यहाँ ये आ जाता है, हर 10-15 साल के बाद। अभी तो ऐसा कोई 10 साल का मंसूबा नहीं सर। अब तो आप कंटिन्यूएशन का तज़किरा कर रहे थे, मैं इसलिए दोबारा पूछ रहा हूँ, अभी तो ऐसा प्लान नहीं। देखिए, कंटिन्यूएशन तो अल्लाह की मर्जी से खत्म हो सकती है, बंदे की मर्जी से नहीं हो सकती। आपने तो बात ही खत्म कर दी है। फिर तो आपने वर्ल्ड कंटिन्यूएशन की बात की ना, पाकिस्तानी कंटिन्यूएशन कौन रोक सकता है? अल्लाह के हाथ में, तो फिर तो कोई बाकी चीजें मैटर ही नहीं करती। बिल्कुल साढ़ी आपको अंडरस्टूड होनी चाहिए, ये तो अल्लाह के ऊपर है। कंटिन्यूएशन पाकिस्तान की तरक्की की तो अल्लाह मियां के हाथ में ही है, बंदे के हाथ में तो नहीं है। अब आपसे मैं कोई जवाब नहीं इस पे ले सकता। नहीं, इसमें जवाब लेने के बाद इन्होंने साफ कहा है, दिस इज एग्जैक्ट कंटिन्यूएशन जो है वो रोकना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बस की बात नहीं है, ना ये सियासी जमातें ऐसा कर सकेंगी या कर पाएंगी। अब फैसल वाडा साहब ने वो कहानी खुद ही जो है वो सामने रख दी, और उन्होंने कहा कि अल्लाह के हाथ में, सिर्फ अल्लाह जो है वो इस कंटिन्यूएशन और तसलसल को रोक सकता है। और ज़ाहिर है कि अब कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी जो हैं वो जमा हो गई हैं कि मामला जो है वो इनकी गुफ्तगू जितनी भी है, ज़ाहिर है कि अब पीपल्स पार्टी ने सेनेटर के लिए वोट तो बेसिकली पीपल्स पार्टी ने दिए थे। जरदारी साहब के साथ तस्वीर भी आई थी रगड़े में, तो उन्होंने कहा कि जरदारी साहब की भी नाम ले दिया, पीपल्स पार्टी का नाम भी ले दिया, लेकिन तमाम फोकस जो है उनका वो पीटीआई नज़र नहीं आई। फोकस उनका मियां मोहम्मद नवाज शरीफ 4 टांगें तो नहीं हैं, कानून से बाहर तो नहीं है, मुस्लिम लीग नवाज़ माजी में जो किया था, माजी में जो करने के हवाले आजकल दिए जा रहे हैं, तो बड़ा ही स्ट्रॉन्ग वर्डेड मैसेज जो है वो दिया गया। ये ज़ाहिर है कि खून खुश कर देने वाला मैसेज है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रैंक्स में इस वक्त जो है वो इसके ऊपर ज़ाहिर है कि इसके अपने मतालिब लिए जा रहे होंगे। इसको ज़ाहिर है कि कुछ ऐसी इतलात पंजाब से और यहाँ पे दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में भी हमें ऐसी चीज़ें मिल रही हैं, पता चल रही हैं कि वो जो मोहम्मद मालिक साहब ने ख़बर ब्रेक की थी कि 2000 अरब की करप्शन 3.5 साल में, और उसकी कोई फ़ाइलें जो हैं वो बन रही हैं, उसके ऊपर भी जो है वो कह रहे हैं कि जनाब ये तो सारा मामला चल रहा है। अब एग्जैक्टली उसको मोहम्मद मालिक साहब जोड़ रहे हैं 27वीं आईनी तरमीम। अब 27वीं आईनी तरमीम में क्या है क्या नहीं है, तसलसल के हवाले से या कंटिन्यूएशन के हवाले से, लेकिन एक बात तय है कि चाहे किसी के पास वो मिसिंग लिंक कोट एंड कोट एग्जैक्ट बात हो या ना हो, कोई ये दावा करे कि मैं टेबल के नीचे मौजूद था और मुझे पता है कि फ़लाँ ने ये गलती की, लेकिन कुछ ना कुछ गलती की है, वरना फैसल वाडा साहब जो हैं वो इस तरीके से बिला वजह ज़ाहिर है कि तंग तो नहीं करेंगे ना, ऑफेंड तो नहीं करेंगे। अगर सब कुछ बिल्कुल ही 100% सबूत चल रहा हो तो कोई शायद सेकंड थॉट्स या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे उनको बता दिया गया है, और सूरत हाल में अब ज़ाहिर है कि एक बदलाव, एक डिफरेंट चीज़ जो है वो होती हुई नज़र आ रही है। आपने इंडियन मूवीज़ देखी होंगी या जो इंडियन ड्रामा जो है वो देखते रहे हैं या उनकी कहानियाँ सुनते रहे हैं, तो वो बात करते हैं शक्तियाँ, जो शक्तियाँ, सियासी शक्तियाँ खो गई हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की, वो कहीं ना कहीं वो उनको वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं, और उसके लिए जो अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, कुछ पसे पर्दा और कुछ पर्दा स्क्रीन के ऊपर कुछ मामलात हो रहे हैं, उसके हवाले से इंशाल्लाह मैं आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में तफसीलात रखूँगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।